हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोशिक क्लासेस पे। तो आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास ले रहे हैं। मैं मिथिलेश सिंह। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का डेमो क्लास दे रहे हैं आप सभी को। तो सबसे पहले हम जानेंगे बायोलॉजी में जो बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम किसने किया, यह बायोलॉजी शब्द किसने दिया। दोस्तों, सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का जो उत्पन्न हुआ वो उत्पन्न करने वाले व्यक्ति थे लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने 1801 ईस्वी में सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द दिया। ठीक है दोस्तों, और ये बायोलॉजी शब्द जो है किस भाषा में लिखा जाता है, तो बायोलॉजी जो शब्द है जिसका हिंदी होता है जीव विज्ञान। ठीक है दोस्तों, जीव विज्ञान, ये जो भाषा है ये ग्रीक भाषा है। ठीक है दोस्तों, और बायोलॉजी में जो भी नाम होता है उसे ग्रीक भाषा में ही दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जानेंगे हम ये दो व्यक्ति जो थे सिर्फ बायोलॉजी जीव विज्ञान शब्द का नामकरण किया। 1801 ईस्वी में लेमार्क एवं ट्रेविरेनस दो नामक व्यक्ति थे जिन्होंने 1801 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द दिया। ठीक है, लेकिन दोस्तों यदि आपसे पूछा जाएगा फादर ऑफ बायोलॉजी, तो फादर ऑफ बायोलॉजी ये कौन है। दोस्तों, ये फादर ऑफ बायोलॉजी जो है ये अरस्तु साहब है। ठीक है दोस्तों, अरस्तु साहब, उसने सिर्फ नाम दिया और इसने बायोलॉजी पे बहुत सारे चीजों पे अध्ययन किया, जिसके वजह से अरस्तु साहब को बायोलॉजी का फादर कहा जाता है। तो सबसे हम जानेंगे बायोलॉजी क्या होता है। डिफिनेशन है जीव विज्ञान का, जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, वह जीव विज्ञान कहलाता है, या बायोलॉजी भी बोल सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, ये डिफिनेशन है इसका। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, वह जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे मेट सकते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों, जीव विज्ञान, ठीक है, बायोलॉजी जो है बायो और लॉजी, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं बायो और लॉगस, जिसका मतलब बायो मतलब होता है जीवन और लॉगस मतलब होता है अध्ययन। ऐसे हिंदी में हम बोल रहे हैं, ठीक है, जीवन होता है और लॉगस का मतलब ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं तो मतलब जो एसटीडी होता है तो एसटीडी मतलब हम अध्ययन बोलते हैं। तो हम फुल्ली हिंदी लेके चलते हैं।
अध्ययन करना होता है। जीव विज्ञान का अध्ययन यानी कि जीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, पूर्ण रूप से आप समझ गए होंगे। अब जो है ये बायोलॉजी कितने प्रकार की है, तो ठीक है दोस्तों, बायोलॉजी ऐसे इसके ब्रांच बहुत सारे हैं, ठीक है ना, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग सिर्फ 2 ब्रांच पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें एक ब्रांच आता है बॉटनी, ठीक है दोस्तों, और दूसरा आता है जूलॉजी, ठीक है। और बॉटनी को जो है हम हिंदी में कहते हैं वनस्पति विज्ञान, और जूलॉजी को हम कहते हैं हिंदी में जंतु विज्ञान। ठीक है दोस्तों, अब इसका यदि आपसे परिभाषा पूछता है जो बॉटनी का, ठीक है, इसका परिभाषा बिल्कुल सेम है। तो सेम कैसे है, तो देखिए, कहता वनस्पति, वनस्पति का मतलब होता है जितने भी हमारे आसपास या जंगलों में पेड़ पौधे होते हैं वो वनस्पति कहलाते हैं। तो इसका परिभाषा है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, कहता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका जो है यदि पूछा जाएगा आपको बॉटनी का पिता कौन है, जैसे कि बायोलॉजी का पिता है अरस्तुत साहब, उसी तरह से बॉटनी वनस्पति का भी कोई पिता होगा। तो दोस्तों इसका पिता जो है वनस्पति का पिता फादर ऑफ बॉटनी जो है कहलाता है, हम इसे मेट देंगे इसका जो पिता है दोस्तों वो है थियोफ्रेस्टस साहब। ठीक है, यानी कि बायोलॉजी का पिता अरस्तुत साहब हो गए और बॉटनी का पिता हो गए थियोफ्रेस्टस साहब। ठीक है दोस्तों, और बॉटनी में जो है समस्त पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसका डिफिनेशन भी हम लिखा चुके हैं। तो अब दोस्तों 2 नंबर में जो है जूलॉजी आता है। ठीक है, और ये भी नाम जो है विज्ञान के क्षेत्र में, जैसे हम पहले बोल चुके हैं, जो विज्ञान के क्षेत्र में और बायोलॉजी के क्षेत्र में जितने भी वर्ड होते हैं सारे चीज को लैटिन भाषा में ही नामकरण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बॉटनी ये भी लैटिन भाषा है, जूलॉजी ये भी लैटिन भाषा ही है। तो देखिए दोस्तों जूलॉजी से भी 2 अर्थ निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे जूलॉजी। जूलॉजी का डिफिनेशन क्या होता है और इसका हिंदी देखिए, जूलॉजी मतलब होता है जंतु विज्ञान, और जंतु विज्ञान जो होता है उसका डिफिनेशन हम पहले लिखा देंगे। कहता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवों का अध्ययन किया जाता है और जूलॉजी कहलाता है। जैसे गाय, भैंस, बकरी, मेढक,
या उसमें हम लोग भी जंतु के अंतर्गत आते हैं, मानव ईटीसी। ठीक है दोस्तों, ये हम मानव भी जो हैं जंतु के अंतर्गत ही आते हैं, इसके अंतर्गत ही हम लोगों का भी अध्ययन किया जाता है। और जितने भी जंतु हैं, जो भी पशु पक्षी, सबका अध्ययन जो है जूलॉजी जंतु विज्ञान के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवों का अध्ययन किया जाता है वह जूलॉजी जंतु विज्ञान कहलाता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, मेढक, मानव ईटीसी। तो अब जो है हम लोग देखेंगे जो जंतु विज्ञान से क्या बनता है। देखिए दोस्तों, हम जैसे कि जूलॉजी में दो अर्थ निकलता है, सॉरी दोस्तों, बायोलॉजी में जिस तरह से दो शब्द बनता है, बिल्कुल उसी तरह से जूलॉजी। जैसे कि देखिए, जू बड़ा मतलब होता है एनिमल, और लॉजी मतलब होता है, आप सभी लोग जानते हैं, अध्ययन, एसटीडी बोलिए। ठीक है दोस्तों, अध्ययन करना, यानी कि जंतुओं का अध्ययन करना। ठीक है, और ये भी जो है बिल्कुल ग्रीक भाषा का ही शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, हम पहले बता चुके हैं जूलॉजी का पिता है अरस्तु साहब, बॉटनी का पिता है थियोफ्रेस्टस साहब। उसी तरह से जूलॉजी, इसका भी पिता जो है अरस्तु साहब है। ठीक है, बायोलॉजी के पिता अरस्तु साहब, बॉटनी के थियोफ्रेस्टस साहब, और जूलॉजी के भी अरस्तु साहब है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हम पढ़ा चुके हैं आपको, और जैसे कि हमने बताए थे कि आप सभी को आज हम डेमो क्लास दे रहे हैं बायोलॉजी का। तो अब जो है कुछ हम पढ़ते हैं, जो हम जीव होते हैं, जीवों में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। जैसे कि हम हो गए जीव, या सजीव भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जीवों में क्या सब चीजों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले दोस्तों, श्वसन, पोषण, और क्या है, उत्सर्जन, ग्रोथ, वृद्धि, और जनन। ये सारी चीज हम जीवों में होता है। ठीक है, जिसे हम सजीव कहते हैं। ठीक है, और ये जीव के महत्वपूर्ण लक्षण है। ये जो भी जीव में क्रियाएं होती है उसे हम लोग जीव मानते हैं, अर्थात जिसमें क्रियाएं नहीं होती है वो उसे निर्जीव मानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो है दोस्तों, हम जीव कैसे बनते हैं। एक छोटे बच्चे से हम लोग किस तरह से बड़े होते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक जीव है, ये जीव की निर्माण कैसे हुई। तो सबसे पहले जीव के निर्माणों के लिए जो है दोस्तों, कुछ चीजों की आवश्यकता होती है हमारे बॉडी के अंतर्गत। वो क्या है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कोशिका। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है आता है ऊतक, होता है दोस्तों अंगक। ठीक है, और उसके बाद आता है अंग तंत्र। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आता है अंग, और उसके बाद आता है शरीर। इस तरह से हमारे बॉडी के अंतर्गत जो है, बॉडी के अंतर्गत संरचनाएं बनी रहती है। ठीक है, अब देखिए, और इस तरह से हमारे बॉडी का निर्माण होता है। जैसे कि अब कोशिका है, कई कोशिकाओं का एक समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। और ऊतक के कई समूहों को हम लोग अंगक बोलते हैं, और अंगक के कई समूहों को हम लोग अंग तंत्र बोलते हैं, और अंग तंत्र के कई समूह मिलकर एक अंग का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, और कई अंग मिलकर एक शरीर का निर्माण करता है, जो एक बॉडी होता है उसका निर्माण करता है। इस तरह से हमारे बॉडी का निर्माण होता है।
तो हमारे बॉडी के अंतर्गत इस सभी चीजों की बहुत ही महत्व, बहुत ही आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, आज की डेमो क्लास यहीं तक हम समाप्त करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज दोस्तों, जो भी बायोलॉजी का विद्यार्थी है तो उसे वीडियो शेयर करें।